Hello friends, welcome to session 2 of our chapter algebraic expression. पहले सेशन में हम लोगों ने सीखा कि फैक्टर्स किसको बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स किसको बोलते हैं, फिर मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होता है, ये सब के बारे में हम लोगों ने छोटा मोटा डिटेल सीखा। ठीक है, हम लोगों ने ये भी सीखा कि कोएफिशिएंट क्या होता है। अभी हम लोग यहाँ से सम्स करना एक्चुअली में चालू करेंगे, जहां पर हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीखेंगे। तो अभी जो पहला सेशन यानी सेकंड सेशन अभी जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेशन 2, इसमें हम लोग सीखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड कैसे किया जाता है। तो चलो लेट्स कंटिन्यू। एडिशन, एडिशन ऑफ लाइक टर्म्स, यानी कभी भी अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग को ऐड करना हो तो जनरली टर्म्स लाइक होता है तो ऐड करना पॉसिबल होता है। एग्जाम्पल देखो, द सम ऑफ टू और मोर लाइक टर्म्स, यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है लाइक टर्म्स। तो sum of two or more like terms is the like term whose numerical coefficient is the sum of numerical coefficient of the given term. तो इतना कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस लिखा है, समझ में नहीं आएगा। देखते हैं इजी तरीका क्या है। यहां जैसे दिया हुआ है 6x और यहां दिया हुआ है 7x, दोनों जन लाइक टर्म्स है, दोनों का सरनेम सेम है। अगर मैं अल्फाबेट को, नंबर को, सपोज एग्जांपल यहां पर जैसे मैंने दिया है, सपोज मान लो एक सुमित वर्मा है और दूसरा अमित वर्मा है। तो अगर मैं सुमित और अमित को नंबर्स बोलूं और उसको उनका जो सर नेम है उसको मैं बोलूं अल्फाबेट, तो ये जो अल्फाबेट है वो दोनों सेम है, तभी मैं बोलूंगा कि सुमित वर्मा एंड अमित वर्मा आर लाइक टर्म्स। तो ये लोग क्या हो गए, लाइक टर्म्स हो गए। तो हम लोग सुमित और अमित को प्लस कर सकते हैं, तो सुमित प्लस अमित, दोनों को प्लस करके वर्मा। तो उसी तरह से ये मान लो, देखो 6x है तो ये हो गया सुमित वर्मा, सुमित वर्मा। ये हो गया 7x यानी अमित वर्मा। तो दोनों जन का सरनेम सेम है, तो 6x प्लस 7x में अगर मैं सरनेम को कॉमन कर दूं तो 6 प्लस 7 हो जाएगा ब्रैकेट में, तो 6 प्लस 7 हो गया 13। तो फाइनली आंसर हो गया 13x। तो इसीलिए बोलते हैं कि जब कोई लाइक टर्म होता है तभी उन लोगों को प्लस करना पॉसिबल है। जैसे यहां पर सेकेंड एग्जाम्पल देखो, 3a, 9a और 4a, ये तीनों 8 के फैमिली को बिलोंग करता है, तो है लाइक टर्म्स। तो 3 प्लस 9 हो गया 12, माइनस 4 दैट इज 8, तो अल्टीमेटली इट इज 8a। तो क्या हो गया 8a। नेक्स्ट देखो 5xy माइनस 2xy प्लस 6xy, तो तीनों जन का सरनेम सेम है xy। तो 5 माइनस 2 हो गया 3, 3 प्लस 6 हो गया 9, तो अल्टीमेटली हो गया 9xy। ठीक है, वैसे यहाँ 15a स्क्वायर माइनस 7a स्क्वायर तो हो गया हम लोग का 8a स्क्वायर। 8 प्लस 1/3 करेंगे तो 8 प्लस 1/3 हो गया 25/3 a स्क्वायर। तो इस तरह से जब लाइक टर्म्स होता है तब हम उन लोगों को प्लस कर सकते हैं। क्वेश्चन आता है अगर पॉलिनोमियल दिया रहे तो क्या करें। पॉलिनोमियल यानी जिसमें एक से ज्यादा टर्म हो सकता है, कुछ अनलाइक टर्म्स हो सकते हैं, तो वहां पर फिर प्लस माइनस कैसे होता है। एकदम सिंपल है, देखो वहां पर ग्रुपिंग करना पड़ता है। लाइक टर्म्स लोगों का अलग से ग्रुप बनाना पड़ता है और उसके बाद ग्रुपिंग करके हम लोग को एडिशन करना पड़ता है। अभी सीखेंगे वो कैसे करते हैं। देखो 5a प्लस 6b माइनस 3c बोल रहा है इसको, पहला ये वाला हो गया। दूसरा है 4b प्लस c माइनस 3a, और तीसरा हो गया a माइनस 6c माइनस 3b। तो 5a प्लस 6b माइनस 3c पहला लिख दिए। अब जब सेकंड लिखेंगे तो वी विल बी केयरफुल, सेकंड वाला ऐसे ही नहीं लिख देंगे, सोच समझ के लिखेंगे। क्या, सेकंड वाला में पहला नंबर है 4b, तो b वाले कॉलम के नीचे लिखेंगे प्लस 4b। देखो प्लस 4b लिखेंगे b वाले कॉलम के नीचे। नेक्स्ट में है प्लस c, तो ये प्लस c माइनस 3c वाला जो कॉलम है उसके नीचे प्लस c लिखेंगे। और फिर माइनस 3a है तो a वाले कॉलम के नीचे लिखेंगे माइनस 3। फिर है a, तो a के नीचे लिख दिए। माइनस 6c, तो c वाले कॉलम में लिखेंगे माइनस 6c। और फिर माइनस 3b है तो b वाले कॉलम में लिखेंगे माइनस 3b। तो अब क्या हो गया, ये तीनों अलग अलग कॉलम हो गए, इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, तीनों अलग अलग चीज। ये मैथ्स के जैसा नहीं होगा कि अगर नंबर बड़ा आ गया तो कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, नहीं। यहाँ पर क्या होता था, 3 प्लस 8 किए तो 11 आता था, तो 1 यहाँ लिखते थे, 1 को हम लोग लेफ्ट में कैरी फॉरवर्ड कर देते। तो ये आता था 2 प्लस 3,
2+1 3+4 7 ऐसे करते हैं मैथ्स। यहाँ पर अगर मान लो ये 3a है और ये 8a है और ये मान लो 2x है और ये 4x है, सपोज ये है 2x + 3a और ये है 4x + 8a, तो इस बार ये अलग अलग फैमिली हो गया, तो कैरी फॉरवर्ड वाला चक्कर नहीं आएगा इस बार। इस बार 3 + 8 11a हुआ, तो पूरा 11a यहीं पर लिखेंगे, कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर जब a नहीं था तो हम लोग कैरी फॉरवर्ड किए थे, तो यहाँ कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, और यहाँ पर 2 + 4 6x अलग होगा, तो 6x + 11a ऐसा बनेगा। तो यानी अलग अलग पूरा ग्रुपिंग बना है। तो यहाँ पर देखो 6 का, इसमें चाहे राइट से प्लस करना चालू करो चाहे लेफ्ट से, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तीनों अलग अलग सम है। तो ये 5 - 3 2 2 + 1 3, तो ये 3a हो गया। फिर 6 + 4 10 10 - 3 हो गया 7, तो 7b हो गया। फिर -3c + c हो गया -2c, और -6c हो गया -8c। तो यहाँ पर क्या होता है, जो जिस टर्म के साथ लाइक है उसके कॉलम के नीचे उसको लिखेंगे और इंडिविजुअली हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी देखो कैसे किया गया है, ध्यान से समझो। तो 3x² + 5x - 4, तो ये x² अलग फैमिली है, x अलग फैमिली है, कांस्टेंट अलग, तो 3x², 5x - 4 तीन कॉलम बन गया। नेक्स्ट में पहले है 2x, तो 2x 5x के नीचे लिखेंगे हम लोग। फिर है +3, तो +3 को यहाँ कांस्टेंट में लिखेंगे, और फिर -x² को यहाँ लिखेंगे। सिमिलरली 8 है तो 8 को यहाँ लिखे, -3x को यहाँ लिखे, और +7x² को यहाँ लिखे। फिर तीनों को अलग अलग इंडिविजुअली हम लोग सॉल्व कर दें। तो ये -4 + 3 -1 -1 + 8 7, 5 + 2 7 - 3 4, एंड 3 - 1 2 + 7 9, ये तीनों को अलग अलग प्लस कर। तो इस तरह से हम लोग एडिशन करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, अच्छा, ऐड को करने का एक और तरीका है, वो भी देख लेते हैं, उसके बाद सब्ट्रैक्शन में आएंगे। तो ऐसे करके भी हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो दिया हुआ है 6a² + 3b + 5b² -2ab -b² + 2a² + 4ab + 2b² -a²। तो इसको हम लोग कॉलम वाइज भी अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, पर यहाँ पर ऐसा कोई कॉलम तो है नहीं, मेरे को पता तो चल नहीं रहा है कि कौन कौन सा कॉलम में आएगा, है ना। वहां पर तो देखो ऊपर में यहाँ बीच में कॉमा दिया हुआ था, तो मेरे को पता था कि ये एक बनेगा रो, ये दूसरा रो बनेगा, ये तीसरा रो बनेगा। पर यहाँ तो ऐसा कोई कॉलम या कॉमा तो दिया हुआ नहीं है, तो क्या करें। तब क्या करेंगे, हम लोग सब लाइक टर्म्स को एक तरफ लेके आएंगे। यानी पहले तो ये क्वेश्चन को एज इट इज उतार लिए यहाँ पर, उसके बाद क्या करो, a² का अलग से एक टीम बना दो। 6a² + 2a² - a²। तो a² वाले जितने लोग हैं सबको एक ब्रैकेट में बंद करो, फिर प्लस का कॉलम प्लस दे दो अपने आप ही। फिर यहाँ पर ब्रैकेट में 3ab - 2ab + 4ab, तो 3ab - 2ab + 4ab, ये एक ब्रैकेट में बंद करो, फिर बीच में प्लस का साइन दे। अब b² को लो, तो 5b² - b² + 2b², इनको एक ब्रैकेट में बंद करो। अब इंडिविजुअली करो, 6 + 2 8 - 1 7, तो 7a² हो गया। ये 3 - 2 1 1 + 4 5, तो ये 5ab हो गया। और 5 - 1 4 4 + 2 6, तो 6b² हो। समझ में आया। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। Am I right? Is it clear कि एडिशन कैसे करेंगे। अगर कॉमा कॉमा दे के क्वेश्चन देगा तो हम लोग ऐसे कॉलम वाइज बना लेंगे, पर अगर बोला है सिंप्लीफाई करो और बीच में किसी तरह का कोई कॉमा वॉमा नहीं दिया हुआ है, तब क्या करेंगे, तब हम लोग को टीम बनाना पड़ेगा ब्रैकेट के अंदर। तो ब्रैकेट के अंदर करेंगे, ए का अलग टीम बना लेंगे, ए बी का अलग टीम बना लिए, b² का अलग टीम बना लिए, और उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे। नाउ कमिंग टू सब्ट्रैक्शन। तो देखो सब्ट्रैक्शन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वैसे ही कॉलम बनेगा। खाली क्या है, क्योंकि लास्ट टाइम ऐड कर रहे थे, इस बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो नीचे वाले जो नंबर है, नीचे का जो कॉलम है, उसका सबका साइन चेंज हो जाए। देखो क्या है, जैसे बोल रहा है 3a + 4b - 2c, इसको सब्ट्रैक्ट करो फ्रॉम
6 से -2b + 3c। तो जिसके बगल में फ्रॉम लिखा रहता है ना, ये सब इंग्लिश को पहचानो, जिसके बगल में फ्रॉम लिखा रहेगा वो न्यूमरेटर बनेगा। न्यूमरेटर मतलब बोलेगा मतलब है वो पहले ऊपर में आएगा। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 5, तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 को 5 से सब्ट्रैक्ट करो, यानी 5 - 2, ऐसे करते हैं हम लोग। यानी जिसके बगल में फ्रॉम लिखा है वो ऊपर आएगा और जिसको सब्ट्रैक्ट करना है वो नीचे आएगा। तो यही सेम रूल यहाँ अलजेब्रा में भी अप्लाई है। तो फ्रॉम जिसके बगल में लिखा है उसको ऊपर लिखेंगे, तो 6 से -2b + 3c, फिर नीचे लिखेंगे 3a + 4b - 2c, तो 3a + 4b - 2c। अब क्योंकि हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट में क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट में हम लोग नीचे वाले का साइन चेंज कर देते। याद रखना, ऐसा सिर्फ हम लोग सब्ट्रैक्शन में करेंगे, एडिशन में ना किए थे ना कभी करेंगे। खाली सब्ट्रैक्शन में होता है कि नीचे वाले का साइन चेंज हो गया। तो ये +3a बन गया -3a, ये +4b बन गया -4b, और ये -2c बन गया +2c। तो 6 से -3a हो गया 3a, -2b और -4b हो गया -6b, और ये 3c और ये +2c हो गया +5c। तो सब्ट्रैक्शन में इस तरह से नीचे का साइन चेंज करके फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। क्लियर, समझ में आया सब्ट्रैक्शन क्या होता है, कैसे किया जाता है? एक और एग्जांपल देखते हैं सब्ट्रैक्शन का। यहाँ देखो, -3x² + x + 4 है। ठीक है, कैसे आया सर? यहाँ क्वेश्चन देखो, बोल रहा है सब्ट्रैक्ट 2x² - 5x - 3 फ्रॉम दिस। तो ये मेरा फ्रॉम है, तो फ्रॉम को ऊपर लिखा जाता है। तो सर 4 को पहले क्यों नहीं लिखे? देखो, जब भी हम लोग एक्सप्रेशन लिखेंगे इसका एक नियम होता है, जिसका पावर सबसे बड़ा होता है, जैसे ये 3x² -3x, इसको हमेशा पहले लिखें। फिर नेक्स्ट में आता है पावर 1, और उसके बाद आता है लास्ट में कांस्टेंट। तो ये एकदम नियम है अलजेब्रा का, कोई भी चैप्टर करो अलजेब्रा में, ये नियम याद रखना कि जिसका पावर सबसे बड़ा आएगा उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पावर को लिखेंगे। सपोज यहाँ पर 4x³ होता, तो हम 4x³ को इससे पहले लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं 4x। ठीक है, तो पहले 3 फिर 2 फिर 1 फिर कांस्टेंट, इस तरह से हमेशा लिखा जाएगा। 4x4 होगा तो उसके पहले आ जाएगा। तो जो पावर सबसे बड़ा होगा वो सबसे पहले लेफ्ट में आएगा, ये नियम है, याद रखना। ठीक है, तो इसलिए -3x² को पहले लिखे, फिर +x लिखे +4। यहाँ पर 2x² है तो यहाँ +2x² लिख दिए, -5x और -3। अब क्या किए, माइनस करना है हम लोग को, तो सब्ट्रैक्ट करना है, तो नीचे वाले का साइन चेंज कर दिए। ये प्लस था माइनस कर दिए, माइनस था प्लस कर दिए, माइनस था प्लस कर दिए। तो -5x² + 6x + 7। ठीक है, ये हो गया मेरा आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, बोल रहा है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2x² - 3x + 1 टू गेट x² + x - 2। तो इसी सेम क्वेश्चन को घुमा के दिया, जैसे एनालॉजी समझा रहा है, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 टू गेट 3। तो 5 में से क्या माइनस करेंगे तो 3 आएगा। तो हम लोग को पता है कि 5 में से 2 माइनस करने से 3 आता है, बट क्वेश्चन आता है वो 2 पता कैसे चलेगा? वो पता चलेगा जब हम 5 - 3 करेंगे। तो व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 टू गेट 3, मान लो अगर हम x लेते हैं तो 5 - x = 3। ठीक है, अगर व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड जो बोल रहा है उसको अगर लेट इट बी x लेते हैं, तो 5 - x = 3। तो क्या हो जाएगा, 5 - 3 = x। तो यानी जो नंबर है वो डायरेक्ट हम लोग कैसे पता चलेगा, इन दोनों को माइनस करके। तो वैसे ही हम लोग को पता करना होगा व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस। तो फ्रॉम जो है वो हमेशा ऊपर आ गया, टू गेट दिस, तो जो आंसर दिया है उसको नीचे लिख देंगे और फिर माइनस कर देंगे। तो 2x² - 3x + 1, और यहाँ पर x² + x - 2। साइन चेंज करें तो ये माइनस हो गया, तो 2 - 1 हो गया 1। ये प्लस था माइनस हो गया, तो 3 - 1 हो गया, -3 - 1 हो गया -4x, और ये +1 और +2 हो गया +3। Therefore the required expression is x² - 4x + 3। ये वाला क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसको एकदम अच्छा से प्रैक्टिस करना, वेरी इंपॉर्टेंट।
फिर देखो उल्टा पूछ रहा है व्हाट मस्ट बी एडेड, व्हाट मस्ट बी एडेड टू दिस टू गेट दिस। तो अब यहां पर इंटरेस्टिंग है, अगर मैं बोल रहा हूं 5 में क्या ऐड करूं कि मेरे को 7 मिल जाए, तो जब मेरे को बोल रहा है व्हाट मस्ट बी एडेड टू 5 टू गेट 7, तो यानी ऐड करने से जो फाइनल आंसर आता है वो बड़ा नंबर होगा। तो मेरे को x निकालना है तो क्या करना होगा, आंसर माइनस द गिवन टर्म, तो 7 माइनस 5 करना होगा। ऊपर में हम लोग क्या किए थे, गिवन टर्म माइनस आंसर किए थे, तब आया था 3, है ना। गिवन टर्म 5 था और टू गेट मेरे को 3 था, तो गिवन टर्म माइनस आंसर किए थे तब हम लोग को आया था, क्योंकि वहां हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो यहां पर क्या है, यहां पर क्योंकि एडिशन करने बोला है, तो टू गेट के बाद जो आंसर है वो नंबर बड़ा है, तो उसमें से माइनस करेंगे जो चीज मेरे को दिया हुआ है गिवन टर्म को। तो आंसर को ऊपर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, और नीचे में लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 5y स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा ये क्वेश्चन आएगा, ये दो क्वेश्चन को एकदम अच्छा से प्रैक्टिस करना है, ये डेफिनेटली आएगा। तो व्हाट मस्ट बी एडेड टू दिस टू गेट दिस, ये एग्जांपल याद रखना, व्हाट मस्ट बी एडेड टू 5 टू गेट 7, तो लेट द नंबर एडेड बी x, तो x इज इक्वल टू 7 माइनस 5 होगा। तो जो आंसर है उसमें गिवन टर्म को माइनस करेंगे, तो आंसर ये है, गिवन टर्म ये है, इन दोनों को माइनस करके मेरा आंसर आएगा। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। और दूसरा तरीका जहां कॉलम नहीं बनाते हैं वहां सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे एडिशन में किए थे। जैसे बोल रहे हैं सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो ये ऊपर लिखते हैं, ये नीचे लिखते हैं। पर अगर हम लोग इसको बिना कॉलम बनाए लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो ये वाला को एक अलग ब्रैकेट देंगे, 2a स्क्वायर प्लस a माइनस 2a क्यूब प्लस 3, फिर करेंगे माइनस और इसको एक पूरा अलग ब्रैकेट देंगे। अब क्या है, ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस a क्यूब, ये हो जाएगा माइनस 3a, ये माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। अब a क्यूब का पहले टीम बना लेंगे, ये दो जन को एक ब्रैकेट में लिख लिए, फिर प्लस का साइन देंगे, फिर a स्क्वायर का एक टीम बना लेंगे, ये दोनों जन एक टीम में आ गया, फिर प्लस का साइन देंगे, फिर a का एक टीम आ जाएगा और फिर कांस्टेंट का एक टीम बन जाएगा। तो ये चारों को अलग अलग ब्रैकेट में लिख लिए टीम बना के, फिर सॉल्व कर लिए। माइनस 2a क्यूब माइनस a क्यूब हो गया माइनस 3a क्यूब, 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो गया 3a स्क्वायर, a माइनस 3a हो गया माइनस 2a, ठीक है, और 3 प्लस 6 हो गया 9। क्लियर? इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं चीजों को। तो दिस वाज ऑल अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इतना ही सीखना था, तो ये सेशन को यही खत्म करते हैं। तुम लोग एक्सरसाइज पहले सॉल्व कर लो, उसके बाद जब हम आएंगे देन वी विल कंटिन्यू विथ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पार्ट, के मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और डिवीजन कैसे किया जाए। ठीक है, तो लेट्स एंड विद द चैप्टर। टाटा बाय बाय।